नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार विनय फर्स्ट स्टेप एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज 16 मार्च को सेकंड शिफ्ट में मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 की परीक्षा का आयोजन किया गया है। हम लोग अल्पाइन इंस्टीट्यूट पर आ चुके हैं। आज हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि प्रतिभागियों को किस विषय में कितनी चुनौती का सामना करना पड़ा, ताकि आगामी जो प्रतिभागी है उनको सही रणनीति प्रदान की जा सके। तो आइए हम लोग देखते हैं। क्या नाम है सर आपका? तरुण शर्मा। तरुण शर्मा जी। सर कितने नंबर आए आपको? 115 नंबर। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको 115 अंक प्राप्त हुए। सर आप मान के चलिए आप शिक्षक बन ही गए हैं, तो सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा सर। देखें क्या होता है, अभी रिजल्ट देखो, कट ऑफ वगैरह क्या जाती है, उसके बाद अपन उसमें भी देखें नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, फिर नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है उसके बाद पता चलेगा। पेपर इजी टफ सभी चल रहे हैं। तो सर किस विषय में आपको जटिलता महसूस हुई सर इसमें? इसमें नॉर्मल जो है सारी चीज़ें सब नॉर्मल ही है, और जो बुक में है अगर अपन पढ़ें तो उससे हट के चीज़ें आती है ज़्यादातर। अच्छा, तो आपको ऐसा क्या लगा कि जो बुक से हटकर है सर? मतलब सारी चीज़ें जैसे अपनी सोच वाली चीज़ हैं ज़्यादातर। मतलब बुक में जो चीज़ें अपन कंटेंट जो पढ़ते हैं ना, वो चीज़ें बहुत कम मिलती है। अच्छा, ईवीएस से संबंधित प्रश्नों में सर जटिलता हुई क्या? ईवीएस में सारे प्रश्न सही थे, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया। अच्छा, कितने प्रश्न आए थे सर ईवीएस से? 30 प्रश्न थे लगभग, है ना? तो सर इसमें अंतरिक्ष विज्ञान में कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे गए, कुछ बता पाएंगे सर? चंद्रयान से रिलेटेड थे, चंद्रयान 2 से रिलेटेड, डीआरडीओ का क्वेश्चन था। हाँ, और हाँ यही थे सारे बस। अच्छा सर, इन सबसे हटके एक प्रश्न है मेरा सर आपसे। सर अब आप मान लीजिए शिक्षक बन गए, तब आपकी क्या भूमिका रहेगी आगामी जितने भी आप बहुत सारे बच्चों को शिक्षा देंगे सर, तो आप कैसे भूमिका निभाएंगे सर उसमें, कक्षा 5वीं तक के स्तर के बच्चों के बीच? मैं एक शिक्षक के रूप में बच्चों से यही चाहूँगा कि उनको श्रेष्ठतम ज्ञान दूँ, उनको हर प्रकार से उनको जो है श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करूँ, ताकि उनका भविष्य भी इस प्रकार से जो है आज के कॉम्पिटिटिव समय में वो अच्छी तरीके से पढ़े, आगे बढ़े। मैं इसी प्रकार से उनको पढ़ाऊँगा और आगे बढ़ाऊँगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सरिता पानवार। कितने नंबर आए मैम आपको? 83। अच्छा, किस विषय में आपको जटिलता महसूस हुई मैम? सर पेपर तो सारे सब्जेक्ट के टफ ही आ रहे हैं, क्योंकि जो मैंने पढ़ा था उसमें से तो कुछ आया नहीं, मतलब कुछ आउट ऑफ ही आ रहा था। अच्छा, ऐसा तो नहीं आउट ऑफ सिलेबस आया हो कुछ? नहीं, आउट ऑफ सिलेबस नहीं, सिलेबस के अकॉर्डिंग, पर मेरी कुछ तैयारी नहीं हो पाई थी, इसलिए मुझे थोड़ा टफ लगा। गणित में कोई टॉपिक आप बता सकते हैं जहाँ से प्रश्न आए थे मैम? हाँ, फ्रैक्शन वाला आया था उसमें से, और दशमलव शून्य वाला आया था, उसके बाद आयु वाला आया था, 3-4 क्वेश्चन आए थे। और संस्कृत में मैम कहाँ कहाँ से आए थे मैम? संस्कृत में 2 गद्यांश आए थे, और उसमें संधि विच्छेद आया था, समास विग्रह आया था। मैडम नमस्ते, क्या नाम है मैम आपका? विनीता शर्मा। कितने नंबर आए मैम आपको? 92। 92। किस विषय में आपको जटिलता हुई? वो ईवीएस में। ईवीएस में ऐसा कोई प्रश्न ईवीएस का? वो करंट पूछा तो वो पता नहीं था। अच्छा, इसके अलावा मैम? इसके अलावा तो कुछ नहीं। अच्छा, पेडागोजी कैसी क्या आई थी? ठीक आई थी, उसमें ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी थी तो पता नहीं है। 92 ही नंबर आए, तो आप ही सोच लो कैसा रहा। कर गया। अंतरिक्ष विज्ञान से कोई प्रश्न जो आपको याद है मैम? याद नहीं रहा, पर था। कहाँ कहाँ से, क्या भारत के इसरो, डीआरडीओ या इनको छोड़कर क्या? अच्छा ये बताइए, विदेशी जितने भी स्पेस सैटेलाइट्स है इनके बारे में कुछ पूछा गया था? नहीं पूछा ऐसा, तो सौरमंडल का आया था 1-2 क्वेश्चन, और बस यही थे। अच्छा, इसके अलावा मैम आप क्या सिंपल थी। मैथमेटिक्स में कौन कौन से टॉपिक थे मैम? वो भिन्न वाले थे, एक हाथ बस। हाँ, और प्रतिशतता से कोई प्रश्न? प्रतिशतता से नहीं थे। अच्छा, इसके अलावा कोई ऐसा टॉपिक जो आपको याद रहा हो मैथमेटिक्स में? कुछ नहीं, साइकोलॉजी थी, ठीक था, मैथ से ठीक थी, बस ये ईवीएस में ही था तो वो पता नहीं था। करंट ज़्यादा पूछा, उसमें 2022 के क्वेश्चन पूछे। अच्छा, ये सिलेबस के अंदर से ही था या फिर सिलेबस से बाहर आपको कुछ लगा ऐसा कुछ? नहीं, अंदर से ही था, थोड़ा बहुत बाहर आता ही है, वो तो देते ही है 2022 का करंट का। क्या नाम है सर आपका? सुनील पवार। सुनील जी, कितने नंबर आए आपको? मुझे 77 आए। 77। किस विषय में आपको जटिलता महसूस हुई? जटिलता तो सारे विषय में थी, कुछ सारे प्रश्न सारे विषय में कुछ सरल थे, कुछ कठिन थे, सब। अच्छा, तो आपको कोई प्रश्न जो याद हो? प्रश्न एक जनरल नॉलेज का था कि जो गांधी जी का चश्मा है वो किस मिशन के लिए उपयोग हो रहा है अभी। अच्छा। लोगो है वो किस मिशन के लिए, भारत स्वच्छता अभियान या फिर भारत स्वच्छ मिशन, ऐसे कुछ। अच्छा। इसके अलावा सर कोई समझाइश आप छात्रों को दे पाएँ सर, प्रतिभागी जिनके आगामी समय में एग्ज़ाम है सर?
छात्रों को इतना ही कहना चाहूँगा कि अपनी तैयारी अच्छी तरह से करें और कोर्स केवल किताबें ही ना पढ़े, बाकी ज्ञान भी लें, बाहर का भी, जितने भी महत्वपूर्ण डीप में रहकर पढ़ाई करें थोड़ी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या नाम है सर आपका? शाहिद शाह। सर कितने नंबर आए सर आपको? 76 ही आए हैं। अच्छा, 76 नंबर आए। चलिए, आपको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। सर किस विषय में आपको जटिलता हुई सर प्रश्नों में? देखो, जटिलता तो क्या है कि जो हमने जो विषय पढ़े थे, जैसे कि हिंदी है ना, संस्कृत है, यानी मनोवैज्ञानिक है, अब वो क्या है कि इतने टफ क्वेश्चन दे दिए कि हमने जो किताब 3 किताब पढ़ी, उस किताब में है ही नहीं वो, उनका कहीं पता ही नहीं है उन 3 किताब में। अच्छा अच्छा अच्छा। मनोवैज्ञानिक की किताब हमने पढ़ी, उन किताब में ही नहीं है वो। अच्छा सर, किस किस टॉपिक को लेकर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं सर? गणित में किस टॉपिक को लेकर प्रश्न पूछे जा रहे हैं? देखो, गणित में मैं तो ये लेके आया था कम से कम 30 नंबर के अंक देंगे गणित में, मगर 30 नंबर के नहीं देते हुए उन्होंने खाली मैंने गणित की अच्छी प्रैक्टिस की थी, मात्र उन्होंने खाली 3 या 4 क्वेश्चन दिए मात्र गणित से संबंधित। कहाँ से प्रश्न आए थे सर? गणित से संक्रियाएं के आए थे बस, और एक इंटू का सवाल था, है ना। अब उसमें क्या है कि इंटू का सवाल भी उन्होंने ऐसा दे दिया कि टाइम ज़्यादा लेता है वो, क्या उसमें इंटू भी दे दिया प्लस भी दे दिया, मतलब 1 मिनट के सवाल को 5 मिनट लग रहा है करने में। और उन्होंने संस्कृत, अच्छा हमने जो 75 नंबर कवर किए हैं, ये संस्कृत और प्लस हिंदी से कवर किए। हिंदी की ग्रामर उन्होंने नहीं दी, है ना, जो गद्यांश पद्यांश रहते हैं वो कंप्लीट करा, उसी में से हमने करा वो। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है सतीश पालीवाल। सतीश जी, कितने नंबर आए सर आपको? मेरे को आए 94 नंबर। अच्छा, किस विषय में आपको जटिलता महसूस हुई इसमें? मेरे को सभी विषयों में जटिलता महसूस हुई, सिर्फ संस्कृत सरल थी, हिंदी सरल थी, उसके बाद में जो ये बाल मनोविज्ञान था, ये तो बहुत ज़्यादा टफ था। प्रश्न ऐसे पूछे उन्होंने कि एक प्रश्न के हमने देखे तो चारों उत्तर, ऐसा लगा कि ये चारों उत्तर इसी के हैं। मेरे जो बैच में मतलब कम से कम 100 बच्चों ने एग्ज़ाम दी मेरे साथ में, उसमें एक भैया को आए मात्र 98 नंबर, बाकी किसी को 60 नंबर आ रहे हैं, किसी को 45 नंबर, किसी को 40, ऐसा था सर। पेडागोजी किस स्तर की थी? ज़्यादा टफ थी या फिर सरल? बहुत टफ पेडागोजी, बहुत। अच्छा, कोई प्रश्न जो आपको याद हो? मेरे को एक प्रश्न याद रहा था, सप्तऋषि में कौन सी संधि है जी, तो उसमें गुण संधि थी जी। अच्छा, इसके अलावा अंतरिक्ष विज्ञान से कहाँ से प्रश्न पूछे गए? अंतरिक्ष विज्ञान से पूछा था उन्होंने चंद्रयान के बारे में, संस्कृत में ही आया था वो कि चंद्रयान कौन से उसमें गया था। जैसे 2019 में अपन ने उसकी शुरुआत करी थी, और एक प्रश्न वो था चंद्रमा पे पहला कदम किसने रखा था। सर नमस्कार सर। सर क्या नाम है सर आपका? सर देवीलाल राठौर नाम है मेरा। देवीलाल जी, कितने अंक प्राप्त हुए आज आपको? सर मेरे 79 अंक प्राप्त हुए। अच्छा, 79 अंक आपको प्राप्त हुए हैं। सर आपको बहुत बहुत बधाई सबसे पहले तो। सर प्रश्नों की जटिलता और सरलता को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे सर? सर प्रश्नों की जटिलता तो एक तो लैंग्वेज है, और उसके बाद जो आधारित पाठ्यक्रम है उससे अतिरिक्त दे दिया। अच्छा। तो यूँ माने अपन कि पूर्व ज्ञान जिसमें हो या कोचिंग के पल्ले न पढ़ के खुद ही सेल्फ डिफेंड तैयारी करें तो अच्छा है। यानी कि आत्मचिंतन से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए, आपका ऐसा मानना है? हाँ जी। अच्छा सर, अंतरिक्ष विज्ञान में जैसा आप बता रहे थे कि DRDO, इसरो और इनसे संबंधित प्रश्न पूछे गए, इसके अलावा सर कोई विदेशी सैटेलाइट या फिर वहाँ से कहीं प्रश्न? हाँ जी, एक प्रश्न आया था कि जो DRDO में कितने देश शामिल है, तो कितने देशों का जो सहयोग है, ऐसा। अच्छा, DRDO में कितने देशों का सहयोग है, यहाँ तक इतना डीप तक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हाँ जी, ऐसा। इसके अलावा सर बारे में पूछा जा रहा है, खेल के बारे में। किस खेल के बारे में पूछा सर? आज गोल्फ के बारे में पूछा था। अच्छा, गोल्फ के बारे में पूछा है। पिछली बार कबड्डी के बारे में एक प्रतिभागी ने हमें बताया था, इस बार गोल्फ के बारे में पूछा गया है सर। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ सभी प्रतिभागियों को कि खेल की विधा को एक भी नहीं छोड़ें, कबड्डी से लेकर क्रिकेट तक, बैडमिंटन तक, सारे के जो भी एनालिसिस रोज के रोज हो रहे हैं सर के, तो उनके माध्यम से हम पूरी खेल के बारे में जानकारी लें। तो बस ये कहना चाहता हूँ कि आगे के जो पेपर हैं उनके लिए हमें 3-4 विषयों पर पकड़ बनाना ज़रूरी है। या तो साइंस में आप थ्योरिकली न पढ़कर कुछ पर्यावरण संबंधित, ऐसा पर्यावरण संबंधित जो आसपास के वातावरण में हो, ऐसा पढ़ो। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको।
तो जैसा कि आज जितने भी प्रतिभागी यहाँ से होकर के गुजरे हैं, जिनसे हमारी बातचीत हो पाई है, उन्होंने कहा कि ईवीएस अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित जितने भी प्रश्नों को पूछा गया है उसमें काफ़ी डीपली पूछ लिया गया है। तो उन्होंने समझाइश दी है कि गणित और संस्कृत और बाकी जितने भी विषय हैं उनमें डीप अध्ययन करने की आवश्यकता है, ताकि प्रतिभागियों को अपनी रणनीति, सही रणनीति बनाने में एक सहायक कवच के रूप में सहायता मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल पर कल फिर मिलेंगे नए रिव्यू के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।